अच्छा बेटा, हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम नोट कर लें। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेटे चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और बेटा ये आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको बड़ा गौर से आप लोगों ने समझना है। हम लोग इस पे बड़ा आराम से लेके चलेंगे और बड़े आराम से हम लोग इसका जो है ना टाइम लगा के इसको समझेंगे। तो जरा देखते रहिए बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, जरा एक नजर इसको समझ लो। प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर आइएगा बेटा, देखते रहिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या कहता है भाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस, measures responsiveness of percentage change in quantity demand, in quantity demand over percentage change in price। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे ये कहता है कि आपके पास प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसकी वजह से उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज इन प्राइस, कि भैया प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया, उसकी वजह से तुम्हारी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। अच्छा, अब इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपने अपने एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? परसेंटेज, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपने बेटा फुल फॉर्म में अपना फॉर्मूला लिखना होगा। प्रॉपर तरीके से आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपका फॉर्मूला क्या चल रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब मैं, क्योंकि बेटा देखो मुझे लेक्चर देना होता है और मुझे एमसीक्यूज वगैरह बाद में करवाने होंगे, तो मैं इसका शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा। आपने शॉर्ट फॉर्म बराए मेहरबानी एग्जाम में नहीं लिखना, आपने ये फुल फॉर्म ही लिखना है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? परसेंटेज, बेटा चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट आप ये चीज एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, अब इस फॉर्मूले से अपने पास पांच वैल्यूज, कितनी वैल्यूज? पांच वैल्यूज आती हैं। वो पांच वैल्यूज किस किस तरह की हो सकती हैं? या तो आपका आंसर आएगा पीईडी ग्रेटर देन -1, वो क्या कहलाया जाता है? इलास्टिक। ठीक है। या तो आपका आंसर आएगा पीईडी लेस देन -1, ये क्या कहलाया जाता है बेटा? इन इलास्टिक। या तो आपका आंसर आएगा पीईडी इज इक्वल्स टू -1, ये कहलाया जाता है बेटा यूनिटरी इलास्टिक। सही है। या तो आपका आंसर आएगा पीईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये कहलाया जाता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक। या तो आपका आंसर आएगा पीईडी इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या कहलाया जाता है बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पांच वैल्यूज आती हैं। पीईडी ग्रेटर देन -1 इलास्टिक, पीईडी लेस देन -1 इन इलास्टिक, पीईडी इक्वल्स टू -1 यूनिटरी इलास्टिक, पीईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, पीईडी इज इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक। सही है। अब बेटा फर्दर मेरी बात को आगे सुनना। हमारे पास रियलिटी में, असल दुनिया में सिर्फ दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं, और वो दो केसेस कौन से हैं? इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। ये तीन केसेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए बेटा इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम केस। ये तीन केसेस असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा सर, अगर ये असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो हम इनको पढ़ते क्यों हैं? बेटा ये आज से 100 200 300 साल पहले शायद करते होंगे। आज के दौर में इनकी करीब करीब क्लोज क्लोज एग्जांपल मिलती है, बट रियलिटी में परफेक्टली
एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो बेटा पूछ लें। बेटा कोई सवाल है? वेरी गुड अब्दुल कवी, बेटा एक्टिव रहें, शाबाश, गुड, जबरदस्त, सही, शाबाश। चलो हम लोग बेटा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रियलिटी में दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के तीन केसेस एग्जिस्ट नहीं करते पांच में से। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सही है, यहां पे आओ बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलास्टिक डिमांड के बारे में। इलास्टिक डिमांड जिसकी वैल्यू क्या होती है, पीईडी ग्रेटर देन -1। सही है, हमारे पास बेटा बात चल रही है इलास्टिक डिमांड की जिसकी वैल्यू होती है पीईडी ग्रेटर देन -1। अब बेटा बात सुनो, इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन क्या कहती है? इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन कहती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में आपके पास थोड़ा सा चेंज आएगा जबकि डिमांड में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा चेंज आ रहा होगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा अब सुनो जरा, यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपकी प्राइस लेवल थोड़े से बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम होती है। और बेटा अगर आपकी प्राइस लेवल थोड़े से कम होती है, आपकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही होती है। बेटा ऐसा होता क्यों? ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पास मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बेटा जो बच्चे कराची से हैं उन्होंने एक मार्केट का नाम सुना होगा जिसका नाम है जैनब मार्केट या रेक्स। जो बच्चे बांग्लादेश से हैं या जो बच्चे किसी पंजाब के किसी दूसरे शहर से हैं, आप लोगों के भी शहर में कोई ना कोई मार्केट होगी, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन मार्केट या फॉर एग्जांपल कपड़ों की, क्लोथ्स की मार्केट। अब मैं अगर रेक्स की बात करूं या जैनब मार्केट की बात करूं, सदर में कराची में बड़ी मशहूर एक मार्केट है जैनब मार्केट। बेटा वहां पर ना इतनी 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 सी दुकानें हैं, तकरीबन भी 600-800 दुकानें। और वो 600-800 दुकानें सिर्फ और सिर्फ क्या बेच रही हैं, कपड़े, क्लोथ्स। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल जैनब मार्केट, एग्जांपल जैनब मार्केट। बेटा जैनब मार्केट में 600-800 दुकानें, तकरीबन भी 500 प्लस शॉप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कपड़े बेचती हैं। तो बेटा मार्केट में सब्सिट्यूट कैसे हुए ज्यादा, मार्केट में कंपटीशन कैसा हुआ ज्यादा। अब बेटा लॉजिकली एक बात सोचो, आप एक ऐसी जगह पे दुकान लगा के बैठे हुए हो जहां पे हर तरफ कंपेरेटर ही कंपेरेटर है। अगर बेटा आप हल्की सी प्राइस बढ़ाएंगे, आपका कस्टमर उठ के कहीं और चला जाएगा। वो बोलेगा भाई तू पागल है, तेरे जैसा सेम सामान एक बंदा तुझसे कम प्राइस पे बेच रहा है, तू ज्यादा क्यों बेच रहा है भाई, तू महंगा क्यों बेच रहा है। आपका कस्टमर इजीली उठ के किसी और के पास चला जाएगा। बट बेटा अगर आप एक ऐसी मार्केट में जहां पे हर बंदा कपड़े बेच रहा है, आपने अपनी प्राइसेस थोड़ी सी कम की, तो पूरी मार्केट का कस्टमर उठ के आपके पास आएगा। तो बेटा ये वही तो बात चली कि प्राइसेस हल्की सी कम होगी, डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। और अगर प्राइसेस थोड़े से बढ़ेगी तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम हो जाएगी। अच्छा बेटा इलास्टिक में ना, इलास्टिक में रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत ज्यादा हो। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब बताएं सर। बेटा रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि हाउ इजी इट इज फॉर अ कंज्यूमर टू रिस्पॉन्ड टू प्रोड्यूसर्स प्राइस चेंज। मतलब एक कंज्यूमर कितनी आसानी से प्रोड्यूसर की प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकता है। यार जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कपड़े की मार्केट है, कपड़े की दुकान है, सही है ना। अब किसी प्रोड्यूसर ने मुझे बांध के तो रखा हुआ नहीं है कि मैंने इसी से शर्ट लेनी है या मैंने इसी से ट्राउजर लेना है, ऐसा ही है। जो बंदा सस्ता देगा मैं उसके पास भाग जाऊंगा। भाई अगर हमारे पास आयान सस्ता ट्राउजर बेचेगा मैं आयान के पास चला जाऊंगा, हादिया सस्ता ट्राउजर देंगी मैं हादिया के पास चला जाऊंगा, आमना अगर सस्ती टी शर्ट देगी मैं आमना के पास भागूंगा। यानी कि मैं फौरन से प्रोड्यूसर की प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मोहम्मद रयान वालेकुम सलाम। मैं फौरन से प्रोड्यूसर की प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। इलास्टिक में रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी हाई, इलास्टिक में रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी हाई। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल जो लास्ट जो नेचर होता है इलास्टिक गुड का, वो होता है कि यार इलास्टिक इज लग्जरी इन नेचर।
लग्जरी इन नेचर का मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे पास रोलेक्स ना हुई तो मैं मर नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पास मर्सिडीज ना हुई तो मैं मर नहीं जाऊंगा। तो अगर हल्की सी प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड बहुत तेजी से गिरा देते, समझे बेटा यहाँ पे। अब बात सुनना जरा गौर से। बेटा मैं मानता हूं कि एरोस के अंदर गैप है, कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है, डिमांड बहुत कम हो रही है, प्राइस थोड़े से कम हो रही है, डिमांड बहुत बड़ी, गैप है। बट बेटा मेरा, आप गौर से अगर देखो, आपके एरोस तो अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब एरोस अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप कैसा आ गया, नेगेटिव। सही है। बट मुझे यहां पर अपने एरोस को प्रूव करना है, मुझे एरोस को प्रूव करना है। तो बेटा यहां पर जरा डायग्राम को देखिएगा, इधर आए। वाई एक्सिस पे आ गई आपके पास प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। मुझे एरोस को प्रूव करना है, रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कर्व तो डाउनवर्ड जाएगा। बट बेटा वो ऐसा एक फ्लैटर कर्व बन रहा होगा, वो ऐसा एक कैसा कर्व बनेगा भाई, वो ऐसा एक फ्लैटर कर्व बन रहा होगा। अब ये मैंने फ्लैटर क्यों बनाया है? सुनना जरा। इनिशियली फॉर एग्जांपल, आपके पास ये प्राइस लेवल चल रही है, आपकी ये क्वांटिटी डिमांड चल रही है, ठीक है, और आप बेटा बैठे हुए हैं पॉइंट ए पे। अगर एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस थोड़े से कम करे, थोड़े, देखो मेरा हाथ, थोड़े सी प्राइस कम करता है, सही है, थोड़े से प्राइस कम करता है, तो बेटा कंपैरेटिवली डिमांड में देखो कितना बड़ा चेंज आ रहा है। प्राइसेस आपके पास थोड़े से कम हो रही हैं, जबकि डिमांड कंपैरेटिवली आपके पास बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ रही है भाई। मेरा काम था यहां पर एरोस को प्रूव करना, और ये देखो, ये वाला एरो प्रूव हो रहा है कि हल्की सी प्राइस कम हुई तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ गई है। कोई सवाल बेटा? यार नसीब पानी तो ला दे। कोई सवाल बेटा? कोई टेंशन? वेरी गुड, वेरी गुड, बस जबरदस्त, इसी तरह रिस्पॉन्सिव रहा करो, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अब इधर आओ, इन इलास्टिक पे आ जाओ, इन इलास्टिक की बात करते हैं। बेटा इन इलास्टिक में ना क्या चल रहा होता है, पीडी इज लेस देन माइनस। इन इलास्टिक में पीडी क्या चलता है, लेस देन -1। ये इलास्टिक का बिल्कुल ऑपोजिट, ये इलास्टिक का बिल्कुल ही उलट चलता है। इलास्टिक कह रहा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा इन इलास्टिक आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपके पास प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, आपकी डिमांड में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा, और अगर आपकी प्राइस में बहुत ज्यादा से डिक्रीज आ रहा है, आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। बेटा एरोस तो अभी भी ऑपोजिट जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। अब कहानी सुनो। बेटा इन इलास्टिक में क्या होता है, इन इलास्टिक में ना आपके पास सब्स्टिट्यूट्स और आपके पास कंपटीशन जो होता है ना, ये कम होता है, ठीक है, लो होता है, लो, कम होता है। कम होने का मतलब कि डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग अगर लेके चलें, एग्जाम्पल बेटा कोई मेडिसिन, पैनाडॉल, सही है, पैनाडॉल आई एम श्योर बांग्लादेश में भी मशहूर होगी, हर जगह पे पैनाडॉल चलती है भाई। बुखार के लिए अगर कोई बंदा सिक है, पैनाडॉल खा लो, ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप बीमार हो गए, क्या मैं कोई यहाँ पे बच्चा उठाता हूँ भाई, अपना फॉर एग्जाम्पल कशमाला से बात करते हैं। कशमाला मुझे ये बताएं, अगर आप बीमार हो जाती हैं, अपना चैट बॉक्स खुला रखिएगा, अगर आप बीमार हो जाती हैं और पैनाडॉल महंगी हो जाती है, क्या आप पैनाडॉल खाना छोड़ देंगे, बीमार पड़ी रहेंगी? जल्दी बताएं। कशमाला पैनाडॉल महंगी हो जाती है तो क्या आप बीमार पड़ी रहेंगी, पैनाडॉल खाना छोड़ देंगी? जल्दी से बताओ। नहीं, भाई खानी है ना, मेडिसिन है, आप बीमार हो गए, आपके लिए जरूरी है। तो अगर पैनाडॉल ज्यादा से महंगी होती है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो हमारे देसी माँ बाप में आदत होती है कि एक आध पत्ता एक्स्ट्रा, एक छोटा सा मेडिकल स्टोर घर पे भी खोला होता है, वो एक आध पत्ता एक्स्ट्रा लेना बंद कर दें। बट बेटा पैनाडॉल जीरो तो नहीं करनी है ना, पैनाडॉल तो फिर भी खानी है। लेकिन भाई मुझे एक बात ये बताओ, अगर पैनाडॉल सस्ती होती है तो क्या मैं उसको टॉफी की तरह खाऊंगा बैठ के, मेरा खाना खा लिया, चलो भाई मीठे में पैनाडॉल खा लेते हैं, ऐसे चलेगा? नहीं भाई, पैनाडॉल इज अ मेडिसिन। अगर उसकी प्राइसेस ज्यादा से भी फॉल हो जाती हैं, डिमांड फॉर पैनाडॉल सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी, समझे?
तो यहाँ पर बेटा इसका नेचर क्या चलता है, यहाँ पे इसका नेचर चलता है नेसेसिटी गुड। अच्छा बेटा, इलास्टिक में रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा थे, यहां पर आपके रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होंगे, यहां पर आपके रिस्पॉन्सिवनेस होंगे कम, क्योंकि अगर पैनाडोल का प्रोड्यूसर प्राइस ज्यादा से बढ़ा देता है तो मैं उसको इतनी आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, मुझे पैनाडोल लेनी पड़ेगी। ठीक है, डायग्राम को देखो बेटा, वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। हमारे पास रिलेशनशिप तो नेगेटिव है, कर्व आपका जाएगा डाउनवर्ड, बट इन इलास्टिक में बेटा आपका कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा, इन इलास्टिक में आपका एक स्टीपर कर्व बन रहा होगा, एक स्टीपर कर्व बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमें इन एरोज को प्रूव करना है। सुनना जरा भाई, फॉर एग्जांपल ये प्राइस लेवल चल रही है और आप इतना माल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए बेटा पॉइंट ए पे, अगर आपके पास प्राइसेस इतनी बढ़ गई, ये देखो इतनी बढ़ गई प्राइस भाई, आप बेटा पी से P1 पे आ चुके हो, आप पी से P1 के ऊपर आ चुके हो, इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ गई, उसके बावजूद आपकी डिमांड बेटा देख लो सिर्फ और सिर्फ कितने से कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से अमाउंट से कम हुई। समझे बेटा बात को, तो ये गेम हमारे पास इन इलास्टिक में चल रहा होता है। कोई परेशानी बेटा, कोई मसला है, कोई सवाल है? वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश, शाबाश। तो बेटा ये हमारे पास दो गेम चल रहे हैं बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। हम लोगों ने इलास्टिक और इन इलास्टिक को इजीली जो है वो कंपेयर कर लिया है और हमने देख, सही है। अब फर्दर आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा एक्सट्रीम केसेस की तरफ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं, सही है। अच्छा, इन दोनों के फैक्टर्स के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो इलास्टिक को इलास्टिक और इन इलास्टिक को इन इलास्टिक बनाती है। ठीक है, अच्छा, चलो भाई, अब बेटा हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सट्रीम केसेस की तरफ। एक्सट्रीम केस वो केस जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। हमारा तीसरा है बेटा यूनिटरी इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक में वैल्यू क्या होती है, पीईडी इज इक्वल्स टू -1, ये भी चल रही होती है। अब बात सुनो, यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि यार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जितने से प्राइस बढ़ेगी इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और जितने से आपकी प्राइस कम होगी इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसके पीछे कोई फैक्टर्स वैक्टर्स नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग इसके बारे में कोई डिस्कशन कर भी नहीं सकते। रिलेशनशिप कैसा आ रहा है बेटा आपके पास, रिलेशनशिप आ रहा है नेगेटिव। अच्छा, अब इसके ग्राफ के पीछे ना मैथ्स लगाई गई, इकोनॉमिस्ट बाबे बैठे, बुढ़े सारे एक साथ बैठे एक दिन, उन्होंने मैथ्स वैथ्स लगा के उसका एक कर्व बना दिया। वो मैथ्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको बस कर्व का शेप याद होना चाहिए। ठीक है, वो कर्व का शेप देखिएगा जरा बेटा, वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। यूनिटरी इलास्टिक का कर्व कैसे बनता है बेटा, वो ऐसे एक चांद की तरह बनता है। कैसे बनता है, एक चांद की तरह बनता है। और इस चांद को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस चांद को हम लोग नाम देते हैं हाइपरबोला। इस मून शेप्ड कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरबोला। अब यहां पे आओ बेटा, ये देखो जरा भाई, मेरे पास ये प्राइस चल रही है और उस पर इतनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, मैं पॉइंट ए पे बैठा हूँ। अच्छा भाई, अगर बेटा मेरे पास प्राइसेस कम हो जाती हैं फ्रॉम पी टू P1, तो उससे मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी फ्रॉम क्यू टू Q1। बेटा अगर आप एक चीज को गौर से देखो, जितने से आपकी प्राइस कम हो रही है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड बढ़ रही है। अब ये ऑलमोस्ट का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा मेरी एक बात को समझना, एग्जाम में आप लोग डायग्राम को स्केच करते हो, आप डायग्राम को प्लॉट नहीं करते, आप डायग्राम को स्केच करते हैं, यानी कि रफ स्केच आप बना रहे हैं। प्लॉट तो आप लोग प्लॉटिंग पेपर पे करेंगे ना, जहां पे एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग स्केच कर, स्केचिंग में 19-20 का फर्क जायज, एग्जामिनर छोटी मोटी मिस्टेक्स को बोलता चलो जाने दो, बट अगर आप हाइपरबोला अपना बनाते हो ऐसे, ये हाइपरबोला नहीं है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिले। ठीक है बेटा, तो इसमें यूनिटरी इलास्टिक में किसी को कोई भी टेंशन बेटा,
यूनिटरी इलास्टिक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, जबरदस्त। चले, अब बेटा फर्दर आगे बात करते हैं। यूनिटरी इलास्टिक हमारा हो गया। अब हम लोग फोर्थ एक्सट्रीम केस की तरफ जा रहे हैं। हमारा बेटा फोर्थ एक्सट्रीम केस जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक, और इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या है, पीईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है आपसे? परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि यार आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि सेम गुड बनाते हैं, उन गुड्स की क्वालिटी भी सेम है, सेम क्वालिटी, और उन गुड की प्राइस भी सेम है। तो जब बेटा सारी चीजें आपके पास सेम चल रही हैं, सिमिलर चल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक जो होता है ना, ये गुड्स कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं भाई? ऐसे गुड्स को कहते हैं होमोजीनियस इन नेचर। अच्छा भाई, जब मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करता हूं, तो जो क्लोजेस्ट एग्जांपल मेरे जहन में आती है ना, वो क्या है, मिल्क स्टॉक। मिल्क स्टॉक हमारी एशियन कंट्रीज में दूध की दुकानें बड़ी कॉमन, वो दिखती हैं हमें। मैं ऑलपर्स या मिल्क पैक की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं जब रुकूंगा तब सवाल पूछेगा। मैं ऑलपर्स या मिल्क पैक की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खुले दूध की। वो जो आप दुकान पे जाते हैं, शॉपर में भर के आपको दे देता है दूध, सही है, मैं उस दूध की बात कर रहा हूँ। बेटा पंजाब साइड का मुझे नहीं पता, बट कराची में क्या ट्रेंड है कि हर जगह पे सेम प्राइस, मेरे ख्याल में पंजाब पे भी यही होगा कि हर दुकान पे सेम प्राइस, सही है। फॉर एग्जाम्पल, वो चल रही है 200 रुपीज पर लीटर। अब वो 200 रुपीज पर लीटर अगर चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हर दुकान पे 200 रुपए की मिलेगी भाई। और आपको ये भी पता है कि हर एरिया में कम से कम भी 10 20 50 दुकानें दूध की खुली हुई है, एक गली छोड़ के एक गली पे दूध वाला बैठा हुआ है। तो अब मुझे एक बात ये बताओ, बीइंग अ कंज्यूमर मुझे पता है दूध की प्राइस 200 रुपीज पर लीटर है, सही है ना। तो जब बेटा मुझे ये बात पता है, तो क्या कोई भी प्रोड्यूसर मुझे एक्सप्लॉइट कर सकता है? क्या कोई भी प्रोड्यूसर मुझे पागल बना सकता है? क्या कोई भी प्रोड्यूसर 220 का दूध बेच सकता है या 230 का दूध बेच सकता है? नो। क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर, जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड चल रही होती है, मेरे कंज्यूमर के पास क्या होती है बेटा, परफेक्ट नॉलेज। भाई मुझे पता है ना दूध की प्राइस क्या है, 200 रुपीज पर लीटर। कोई मुझे 201 रुपए का यानी कि 201 रुपीज का भी नहीं दे सकता। मुझे पता है कि 200 रुपए का दूध है, मैं क्यों 201 रुपए का लूं भाई? तुम नहीं दोगे, मैं साथ वाली गली में चला जाऊंगा, वो नहीं देगा, मैं उसके साथ वाली गली में चला जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे दूध के प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत फियर्स है। समझे बात को? यहाँ पर कस्टमर के पास होती है परफेक्ट नॉलेज। जब बेटा कस्टमर के पास यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होगी, तो प्रोड्यूसर की साइड से देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट। कोई भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पागल नहीं बना सकता, महंगा नहीं बेच सकता। समझ गए हैं बात को? अब बात सुनो, दूध की प्राइस चल रही है 200 रुपीज पर लीटर हर जगह पे। जो मैंने आपको बताया कि यार हर बंदा 200 रुपए का दूध बेच रहा है, तो बेटा ना कोई बंदा प्राइस को बढ़ाता है, ना कोई बंदा प्राइस को कम करता है। सर ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा आप पढ़ेंगे A2 इकोनॉमिक्स, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इस टाइम पे, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिंपल एक रूल आपको याद करवा रहा हूँ कि दूध वाला ना कभी भी अपनी प्राइस बढ़ाएगा, ना कभी भी अपनी प्राइस कम करेगा। यानी कि बेटा आपके पास प्राइस हमेशा कैसी रहेगी यहाँ पे, फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस कैसी रहेगी आपकी, हमेशा फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट। बट हो सकता है भाई मैं 2 लीटर दूध लेता हूँ, अयान 4 लीटर दूध लेता हो, अबू बकर 5 लीटर दूध लेता हो, यानी कि हर बंदा अपनी फैमिली के हिसाब से दूध की कंजम्पशन करेगा ना भाई। तो बेटा आपकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है और आपकी क्वांटिटी कम भी हो सकती है। अब देखो प्राइस फिक्स है, बट क्वांटिटी कैन चेंज। बेटा यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो,
वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। आपका कर्व कैसा बनेगा, ऐसे। ये प्राइस आ गई, ये डिमांड आ गई। अब देखो, दूध की प्राइस क्या है, 200 रुपया पर लीटर। बट बेटा आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ भी सकती है, और आपकी क्वांटिटी जो है वो कम भी हो सकती है। आप पूछें बेटा कोई भी सवाल, किसी को कुछ है तो पूछो। क्या क्या सवाल आए हैं? सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर इसका क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बेटा क्वेश्चन आते हैं बट वो ज्यादातर इलास्टिक, 90% ऑफ द टाइम इलास्टिक इन इलास्टिक पे ही बेस करते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड सब्स्टिट्यूट्स? बेटा होमोजीनियस का मतलब सिमिलर इन नेचर, बिल्कुल एक जैसे, एक जैसे 100% सेम। सब्स्टिट्यूट्स कैन बी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी इज अ सब्स्टिट्यूट, बट देयर टेस्ट इज डिफरेंट। सही है, देयर टेस्ट इज डिफरेंट। सैमसंग एंड आईफोन इज अ सब्स्टिट्यूट, बट देयर क्वालिटी, देयर यूजेज इज डिफरेंट। समझे? होमोजेनियस मतलब परफेक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसा। अच्छा जी, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अच्छा और कोई सवाल आया हुआ है नीचे? मिल्क एग्स, दे वुड बी, दे वुड बी कॉमन गुड्स। बेटा कॉमन गुड्स तो हैं, बट एग्स जो है ये भी परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला कि क्लोजेस्ट एग्जांपल है? सॉरी, इंटरनेट का इशू आ गया था, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। आई होप सब मीटिंग में है, किसी ने लीव नहीं किया भाई। एक सेकंड यार बस। अच्छा जी, हाँ तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि यार मैंने ये क्यों कहा कि ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है? बेटा ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि रियलिटी में देयर इज अ बिट डिफरेंस इन क्वालिटी। भाई किसी के अंडे बड़े होते हैं, किसी के अंडे छोटे होते हैं, ऐसा है कि नहीं है? कोई ज्यादा पानी मिलाता है दूध में, कोई कम पानी मिलाता है। तो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल के करीब करीब ये हमारे पास आती है। सही है। अच्छा और क्या क्वेश्चन आया हुआ था? अच्छा बस यही था, सारी बातें क्लियर हो गई सबको, चलो गुड। बेटा लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट केस क्या होता है आपका? फिफ्थ, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहां पर वैल्यू क्या होती है बेटा? पीईडी इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर वैल्यू क्या है? पीईडी इज इक्वल्स टू जीरो। ये इंतहाई एक्सट्रीम केस। इसमें क्या होता है बेटा? इन इलास्टिक में मैंने क्या बताया भाई? कम सब्सटीट्यूट्स, लो सब्सटीट्यूट्स। परफेक्टली इन इलास्टिक में मैंने क्या बताया आपको? नो सब्सटीट्यूट्स, कोई सब्सटीट्यूट नहीं। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिक्स के टीचर हैं सब मर जाएं सिवाय मेरे। क्या ये रियलिटी में हो सकता है? अब बेटा जब सारे इकोनॉमिक्स के टीचर मर गए तो मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मैं तो अकेला हो गया। अब मैं जितने पैसे चार्ज करूं आपको देने पड़ेंगे, जितने पैसे आपसे मांगू आपको देना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए बादशाह बन चुका हूं, इन इलास्टिक हो चुका हूं, आप लोगों की जरूरत बन चुका हूं। ठीक है। अब इसी तरह एग्जाम्पल यहां पे एक लेके चलते हैं, एक लाइफ सेविंग ड्रग, एक लाइफ सेविंग ड्रग, एक मेडिसिन जो आपने दिन में एक गोली खानी है लास्ट। अगर बेटा आपने एक गोली नहीं खाई तो आप मर जाएंगे। ये इस तरह की एग्जाम्पल है। सही है? अब वो एक गोली जो है वो करोड़ रुपए की भी हो सकती है, वो 1000 रुपए की भी हो सकती है, वो फ्री की भी हो सकती है। बट बेटा गोली कितनी खाओगे आप दिन की? एक। इसकी अगर मैं क्लोजेस्ट एग्जाम्पल करीब करीब दूं तो वो ये, जब कोविड नया नया आया था, हमारे पास फाइजर नाम की वैक्सीन आई थी, जो फर्स्ट वैक्सीन फाइजर। अब बेटा फाइजर लाख रुपए का डोज दे या करोड़ रुपए का डोज दे, डोज कितना लेना है आपने? एक या दो, डिपेंडिंग अपॉन जितनी भी आपके पास चल रही है। आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ डोज लोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर महंगा हुआ तो डोज ही नहीं लोगे, या अगर सस्ता हुआ तो टीके ही ठुकवाते रहोगे, जिसम में हर जगह अवेलेबल टीके मारता रहे। ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। यानी कि आपके पास
परफेक्टली इन इलास्टिक में क्वांटिटी कैसी होती है बेटा? फिक्स्ड। क्वांटिटी कैसी होती है? फिक्स्ड। बट यस, योर प्राइस कैन इंक्रीज एंड योर प्राइस कैन डिक्रीज एज वेल। अब यहां पर डायग्राम को देखो, वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा कर्व कैसा बन रहा है आपका? बिल्कुल वर्टिकल। डिमांड का डी, क्वांटिटी का क्यू। अब बात सुनो बेटा, देखो टीका एक आ गया, एक टीका फिक्स टीका, लेकिन वो टीका महंगा भी हो सकता है और वो टीका सस्ता भी हो सकता है। तो बेटा अगर महंगा होगा तो क्या लगवाना छोड़ देंगे? नो। अगर सस्ता होगा तो मैं पागलों की तरह टीके ठुकवाता रहूंगा? नो। बेटा क्वांटिटी आपकी अपनी जगह पर फिक्स हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल? बाकी सबको बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ पूछने वाला है तो पूछ लें। वेरी गुड, शाबाश। बेटा आप लोगों के होमवर्क की ड्यू डेट भी मेरे ख्याल में करीब आ रही है, तो उसको आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करना है पीडीएफ बना के, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक की डिमांड बता दें एक दफा सामिया। परफेक्टली इलास्टिक में बेटा आपके पास होते हैं थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर्स। हर गली मोहल्ले में एक दुकान खुली हुई, जैसे कि दूध वाले हमारे पास होते हैं या हमारे पास अंडे वाले होते हैं, ठीक है? अब अंडे की दुकान खुली हुई है, दूध की दुकान खुली हुई है, और दूध की प्राइस हर जगह पे सेम चल रही है, फिक्स चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दूध वाला 200 रुपए लीटर बेच रहा है, कोई दूध वाला 400 रुपए लीटर बेच रहा है, हर बंदे की प्राइस फिक्स। तो इससे हम लोग कहते हैं कि प्राइस आपकी फिक्स रहती, बट डिमांड कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर कंजम्पशन पैटर्न। भाई एक बंदा 2 किलो दूध लेता है, मैं 1 लीटर दूध लेता हूँ, कोई 4 लीटर दूध ले रहा होगा, समझे? अच्छा होमोजीनियस क्लियर कर दें दोबारा रयान। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा परफेक्टली सेम, बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। यानी कि दूध अलग अलग दुकानों में बिक रहा है बट है तो दूध। अंडे अलग अलग दुकानों पे मिल रहे हैं, हाथी का अंडा तो कहीं से नहीं मिलेगा बेटा, मुर्गी के अंडे मिलेंगे। तो हर जगह पे अंडे तो मुर्गी के आ रहे हैं, समझे बात को? तो फिर ये सब है होमोजेनियस नेचर, जो कि परफेक्टली सेम हो। सर मुझे होमवर्क नहीं पता, लास्ट क्लास मैंने नहीं ली थी, आप बता दें होमवर्क क्या है? बेटा ग्रुप पे मैंने अपलोड किया हुआ है। ओके सर, आप सबमिटेड होमवर्क, वेरी गुड, शाबाश। बेटा चलें इसको कॉपी करें जल्दी से, आप लोगों के पास 5 मिनट है। मैं माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करें।